अभी हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस किया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? हमारे पास अ सीक्वेंस ए एन इज in a geometric sequence or a geometric progression if an divided by an minus 1 is the same non-zero number for all n belongs to n and n is greater than 1। यानी ये जो कोशेंट है हमारे पास an ओवर an माइनस 1 जो है वो क्या है, वो सेम आ जाए हर टर्म्स में। तो हमारे पास ये क्या होगा, ऐसी प्रोग्रेशन को हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ये जो कोशेंट होता है इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशो और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल r से, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे भी लिखा हुआ देख सकते हैं। हमारे पास क्या है, द कॉमन रेशो इज डिफाइंड ओनली व्हेन नो टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक जो है प्रोग्रेशन की वो जीरो ना हो। हमारे पास कोई अगर टर्म जीरो होगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तो हम आर फाइंड नहीं कर सकते। सो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई भी टर्म जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। एक एग्जांपल है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे 3, 15, 75 इसी तरह अप टू 18, 75 अप टू सो ऑन। अगर आप देखें 15 को डिवाइड करें 3 से तो क्या आता है हमारे पास 5। इसी तरह 75 को डिवाइड करते हैं 15 से तो हमारे पास क्या आता है 5। तो यानी इन टर्म्स के दरमियान हमारे पास कॉमन रेशो यानी आर जो आ रही है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो ये हमारे पास कौन सी सीक्वेंस कहलाएगी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्मूला जो है वो क्या है, ए एन इज इक्वल टू A1 इंटू मल्टीप्लाई बाय आर एन की पावर -1। आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले को अपनी स्क्रीन पे लिखा हुआ। ये हमारे पास क्या है, जनरल टर्म निकालने का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फॉर्मूला है। तो होप्स आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।